Okay, students, let's see this question. If work done in stretching a wire by 1 mm, अगर 1 mm से हम लोग डेल्टा L का वैल्यू हमें दिया हुआ है 1 mm से अगर स्ट्रेच करते हैं तो वर्क डन जो है वो 2 जूल है। ठीक है। द वर्क डन नेसेसरी फॉर स्ट्रेचिंग द अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल मतलब कि बेसिकली y1 इज इक्वल टू y2 बट विथ डबल द रेडियस मतलब कि जो r2 है इट इज नथिंग बट 2r1 एंड हाफ द लेंथ मतलब कि L2 इज नथिंग बट L1 बाय 2 अगर है तो 1 mm से स्ट्रेच करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। अगेन द कंसेप्ट वी विल यूज हियर इज नथिंग बट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम which is nothing but half into stress into strain। चलिए सवाल को सोल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन मतलब एनर्जी इज नथिंग बट हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं y इनटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर और पर यूनिट वॉल्यूम है तो एनर्जी लिखने के लिए वॉल्यूम को हम लोग उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि दोनों के लिए y का वैल्यू सेम है और स्ट्रेन में डेल्टा L का वैल्यू यहाँ पर हमें दिया हुआ है। जब हम लोग फर्स्ट वायर के लिए यहाँ पर लिखेंगे तो फर्स्ट वायर के लिए E1 जो एनर्जी हमने लगाई उससे जो वर्क हुआ वो वास्तविकता में 2 जूल है तो हम लोगों को यहाँ पर लिखना चाहिए that 2 is equals to half into y into strain which is nothing but 1 mm upon original length which is nothing but L का होल स्क्वायर इनटू वॉल्यूम अगर लिखेंगे तो पाई आर स्क्वायर इनटू एल। सिमिलरली दूसरे केस में मैं मान लेता हूं कि वर्क डन जो है वो बेसिकली कुछ तो x है तो उसके लिए अगर मैं लिखूंगा तो हाफ इनटू वायर सेम मटेरियल का है तो y का वैल्यू सेम सेम इलोंगेशन चाहिए 1 mm का बट इस बार जो लेंथ इसकी है वो पहले वाले की हाफ है तो l बाई 2 का होल स्क्वायर इनटू पाई रेडियस 2 टाइम से तो 2r स्क्वायर इनटू l बाय 2। मैं दोनों ही इक्वेशंस को दोनों साइड से डिवाइड करवा देता हूं तो हाफ हाफ यहां पर हमारा कैंसिल आउट हो जाना चाहिए y कैंसिल आउट हो जाना चाहिए 1 mm l कैंसिल आउट हो जाना चाहिए r कैंसिल आउट हो जाना चाहिए पाई कैंसिल आउट हो जाना चाहिए l यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर इसको टोटली सोल्व करके लिखूं तो मैं लिखूंगा 2 बाई x इज इक्वल टू दिस 2 विल गो अपसाइड तो 2 अपॉन दिस 2 विल कम हियर एंड इट इज स्क्वायर सो इट विल बिकम 4 प्लस इस 2 का भी स्क्वायर होगा तो ये भी यहाँ पर 4 बन जाना चाहिए तो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा तो x लिखा जाना चाहिए कितना यहाँ पर 16 मतलब बेसिकली नया जो एलोंग नई जो आपको एनर्जी देनी पड़ी दैट इज नथिंग बट 16 जूल। अगर आप उसकी लेंथ को आधा और रेडियस को डबल कर दें सेम मटेरियल में तो जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी दैट विल बी 16 जूल।